तो जीवन में आ रही समस्याओं के समाधान किस तरह से हो सकते हैं, यही सुधारने की कोशिश आज हम लोग करेंगे। और इसमें हेल्प हम लेना चाहेंगे वास्तुशास्त्र की, न्यूमरोलॉजी की। तो इसके लिए ज़रूरत है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को हम लोग आमंत्रित करें जो इस क्षेत्र के अंदर सिद्धस्त हों, दक्ष हों। तो चलिए, आज आपके सवाल जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आपको लगता है कि इन परेशानियों का निजात किस तरह से पाया जा सकता है, तो उसका समाधान के लिए स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथियों का। स्वागत है। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप दोनों अतिथियों के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं कमल शर्मा जी से स्वागत करवाना चाहूँगा। कमल शर्मा जी एक रिनोन्ड एमिनेंट ऑरा स्कैनर हैं और इसके साथ साथ में हेल्थ और वास्तु एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं और इनका एक संस्था चलती है हेल्थ वास्तु एस्ट्रोलॉजी, उसको भी ये चलाते हैं। कमल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहला सवाल मैं कमल जी के जरिए ही लेना चाहूँगा। कमल जी, पहला सवाल जो मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ वो यही लेना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग के एक घर बना रहे होते हैं या कोई भी ऑफिस वगैरह हम लोग जो बना रहे होते हैं, तो उसका अगर मान लीजिए कोई अच्छा बन गया या बुरा बन गया, वास्तु के जरिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जीवन में सर सबसे पहले नमस्कार। मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिनकी नजदीकियां अपने बूढ़े माँ बाप से होती है, उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं सर। सुंदर बात, और बड़ी बात। हाँ, और इसमें सबसे पहला कि भवन निर्माण के अंदर में अगर मुख्य द्वार सबसे अच्छा हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। और मुख्य द्वार के अंदर में होता क्या है कि पहला पूरब से अगर मुख्य द्वार हो, तीसरे नंबर का, पूरी पृथ्वी हमारे 9 खंड में है, भागवत में भी दिया हुआ है। 9 खंड में हम लोग जितना भी निर्माण करते हैं उसको 9 भाग में करते हैं जी सर। तो स्टार्टिंग में अगर आप पूरब की तरफ से करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से, तो 9 भाग में आएगा। तो तीसरे नंबर का जो है जो द्वार होता है वो सबसे बेहतरीन होता है, उसका मालिक है जैन। और चौथे नंबर का होता है इंद्र। तो उनके घर में खुशहाली और जो भी तरक्कियां हैं वो बहुत तेजी से होती हैं। जी जी। और साउथ का बहुत लोग अच्छा नहीं मानते, लेकिन अग्नि पुराण में उसका वर्णन है कि साउथ का जो होता है वो ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम होता है, किंतु सबके लिए है। साउथ में तीसरे नंबर का जो आएगा वो आप कर सकते हैं, उसका मालिक होता है विदथाई। और साउथ वेस्ट के अंदर में जो है चौथे नंबर का जो गेट होगा वो भी सबसे बेहतरीन होता है। और सबसे उत्तम अगर नॉर्थ में है, तीसरे नंबर और चौथे नंबर का, उसका मालिक जो है जो भी देवता, भल्लाट देवता है, मुख्य देवता है। तो ये जीवन में इतनी तरक्की, इतना नाम, इतना रोशन कर देगा कि उनके जीवन में हमेशा जो है ऊंचाइयों पे ही छूने के एकदम पोजीशन बने रहेंगे। और ये उनके ऊपर एकदम प्रभाव डालता है। दूसरा कि अगर गलती से हमने नॉर्थ ईस्ट यानी पहले वाले पे अगर गलती से हमने बना लिया गेट, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट उसके जीवन पे पड़ेगा। जीवन पे ऐसा पड़ेगा कि पूरी फैमिली के ऊपर में उस पर पड़ेगा। ना तो तरक्की कर पाएंगे, व्यापार बैठ जाएगा और उनकी स्थितियां जो है बिगड़ती चली जाएंगी। मतलब सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में घर बनाने से जो घर की स्थितियां हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट का पहला गेट जी। कमल जी, रिश्तों के बिना सारी चीज़ें अनायास बेकार से ही लगती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या रिश्तों का भी वास्तु के जरिए कोई प्रभाव पड़ता है? क्या किसी वास्तु में कोई स्थिति ऐसी बिगड़ गई हो तो उसकी वजह से रिश्ते बिगड़ सकते हैं या संभल भी सकते हैं? तो रिश्ते सही बने उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? जी नमस्कार। जैसे ईशान कोण में अगर किचन हो जाए तो जीवन में रिश्ते बहुत सारे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप से बच्चे दूर हो जाते हैं। ईशान कोण में टॉयलेट हो गया तो बीमारियां उनके घर में बहुत तेजी से फैल जाती है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, एकदम साउथ वेस्ट के कोने में अगर टॉयलेट है, तो आप समझ लीजिए उनके घर में जो पति पत्नी है उनका रिश्ता बिगड़ेगा, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी, बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, मतलब हो जाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी परेशानियों की वजह से पूरा घर उस परेशानियों को झेलना पड़ता है, सबके रिश्ते खराब हो जाते हैं। और आभा जो ऑरा स्कैनर का जो मैं चर्चा करता रहता हूँ, ये कई चीजों में काम करता है, चिकित्सा विज्ञान और आपके कृषि विज्ञान, फॉरेस्टिंग विज्ञान, और लड़के लड़कियों के जो तालमेल होते हैं ना, वो भी जो है
उन रिश्तों के ऊपर हम लोग जो है उस पे स्कैनर से पता कर सकते हैं। जैसे आज के समय में गठबंधन सरकारें चल रही हैं, जी, जी, उनका भी जी। पता चल सकता है कि कैसी स्थितियां होती हैं। तो सारे रिश्ते जो है भवन निर्माण की वजह से गड़बड़ हो सकते हैं, उनको ठीक भी किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण सी और बात कही है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनको भी देखना चाहिए कि आप ये कह रहे हैं अगर राजनीतिज्ञों के जो कार्यालय हैं अगर उनकी दिशाएं अगर सही ढंग से हों तो उनके गठबंधन है वो भी मजबूती के साथ में बन सकता है। बहुत धन्यवाद कमल जी, बहुत महत्वपूर्ण सी बात आपने हमारे साथ साझा की। मुझे अगला सवाल मैं हमारे साथ जुड़े कमल जी से लेना चाहूँ। कमल जी, सवाल मैं ये लेकर आना चाह रहा हूँ, लिविंग रूम बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप जब आते हैं पूरे दिन की थकान कहीं अपने आप की से एक बार से फिर से रिजॉइस होने का जो प्रक्रम है वो सारा का सारा आप अपने लिविंग रूम के अंदर जाके कर रहे होते हैं, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होता है? दिशाओं की हम बात करें या फिर और जिस वास्तु की हम लोग बात करें उसे कैसे होता है, और अगर हमें उसको बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर प्रकाश डालें थोड़ा सा। पूरी पृथ्वी जो है नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ डाउन होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए। साउथ वेस्ट अगर ऊंचा होगा तो इसमें आप निश्चित मान के चलिए कि उसके घर में बहुत सारी परेशानियां नहीं होंगी, आनंद से रह सकते हैं। दूसरी बात कि अगर ऑरा की सिस्टम से अगर हम बात करें, अगर नींद अच्छी नहीं आ रही है, साउथ वेस्ट में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? वो एनर्जी का जगह है, वो एनर्जी का इतना बढ़िया जगह है कि नींद लेने से एनर्जी उनकी बॉडी में पूरा एकदम आएगा ही आएगा। बट नीचे की जमीन की अगर एनर्जी खराब है, जियोपैथिक लाइन है या कोई बैड एनर्जी है, तो उसके लिए एकदम सबसे बेहतर है कि आप 2 रॉड लगा सकते हैं। हेल्थ वास्तु का रॉड है वो लगा सकते हैं, मन्नन मूर्ति जी का रॉड है वो लगा सकते हैं, उससे उनकी एनर्जी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये निश्चित है, आप मान के चलिए। और जिनके घर में अगर तकलीफ है फिर भी नहीं ठीक हो रही है, तो रूम को पूरा व्हाइट करके रखना चाहिए। पूरा मतलब पेंट जो लगाना है वो व्हाइट लगाना है, और राधा कृष्ण का फोटो लगाना चाहिए, या फिर जो है तोता हो उनका जोड़ा, तोता तोती का, या फिर जो है मैना की जो होती है ना पंछियों का, उनका जोड़ा का फोटो जरूर लगाना चाहिए। उनसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाता है, बेहतरीन है वो। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। और तो बेहतर परिणाम की आशा के अंदर मैं अगला सवाल कमल शर्मा जी से लेना चाहूँ। कमल जी, एक सवाल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ क्योंकि समय बड़ा कम बचा है इस कार्यक्रम का, तो एक सवाल अक्सर उठता है कि वास्तु तो वास्तु है, यानी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कर्म प्रधान होता है, तो वास्तु का किसी घर को अच्छा या बुरा बनाने में इतना योगदान क्यों होता है? क्या फ़र्क पड़ता है कि आप उत्तर में बैठ गए या दक्षिण में बैठ गए, पूर्व में बैठ गए, पश्चिम में बैठ गए, आप काम कर रहे हैं ना, तो क्यों प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है? भवन का बहुत बड़ा प्रभाव है सर, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, अभी रामचंद्र जी का समय चल रहा है, रामायण को आप खोल के देखिए, रामायण के समय में जा करके देखिए, लंकाधिपति जो थे उनकी एनर्जी लंका के अंदर में इतनी ज्यादा थी कि उसको कोई मार नहीं सकता था। तो ध्यान दिया जाए एक बात के ऊपर में कि पूरी लंका को जलाने के बाद ही रामचंद्र जी उस पर आक्रमण किए थे, तभी वो लंका विजय कर पाए थे। और अभी भवन निर्माण का प्रमाण मैं आपको दे दूं, कुछ ही समय पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री ने बड़ा अच्छा शीश महल बनाया था, बहुत बड़ा, जिसमें शीश महल बनाने से कुछ गलतियां हुई वास्तु के अंदर में और वो सीधे जेल पे चले गए। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी भवन निर्माण कराया है, तो उनका टारगेट जो है वो भी पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने भवन निर्माण के अंदर में कोई कमी नहीं रखी है। एक भवन निर्माण जीवन को बदल सकता है, एक भवन निर्माण जीवन को बर्बाद कर सकता है। अगर गलतियां हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टी भी जा सकती है और जेल भी जा सकती है। कमल जी, ऐसा प्रभाव पड़ता क्यों है? सवाल मेरा वो था कि ऐसा प्रभाव पड़ता क्यों है, क्या वजह पड़ता? इसलिए है, उसका वजह है कारण कि पूरी पृथ्वी पे अगर हम भ्रमण करें, पूरे पृथ्वी के ऊपर में, ब्रह्मांड के ऊपर में भ्रमण करें, तो ब्रह्मांड से घूमते हुए हजारों लाखों ऐसे वो हैं आपके ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं। धरती पे जब हम आते हैं तो आप मैं एक चीज बहुत अच्छा बताता हूँ, आप धरती पे जब आइए तो वेस्ट बंगाल पे आइए, एशिया का सबसे बड़ा मंडी था, बड़ी बड़ी कंपनियां थी आजादी से पहले, ब्रिटानिया हो गई, टाटा कंपनी हो गई, कई सारी कंपनियां थी और बड़ी बड़ी कंपनियां, 70 कंपनियों ने अपनी जीवन का यहाँ से स्टार्ट किया और बहुत बड़ा बिग काम करते थे। एशिया का सबसे बड़ा मंडी था। और भारत के नक्शे में जब हम जाते हैं तो जब बांग्लादेश अलग हुआ
हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस समय हुआ था, बांग्लादेश अलग हुआ, तो भारत के नक्शे में पूरब के ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट कट जाने की वजह से बंगाल में पूरा समय बर्बाद हो गया। लोग जो अरबोपति थे, धीरे 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 सारी कंपनियां भाग गई। वो प्रभाव वास्तु का सारा हमारे नक्शे पे भी पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, शहर में भी पड़ता है, चाहे कलकत्ता हो या मुंबई हो। मैं तो हर आदमी से कहता हूं कि अगर उनको पॉजिटिव होना है तो अपने घर का, अपने व्यापार स्थान का नॉर्थ ईस्ट को जरूर अच्छा करके रखिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो वो वास्तु का असर है, पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एक अच्छा आदमी अच्छी चीजों को कर सकता है, एक पागल आदमी पागल की तरह कर जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर गड़बड़ होगा तो फिर उससे सभी जगह समस्याएं आने लग जाएंगी, उसमें जो रहने वाला है, जो भी उसका मुखिया है, उसको समस्याएं, आप यही कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा ध्यान दें, ठीक समझ पा रहा हूं मैं? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है आपका। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहे हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो बस जाते जाते मैं कमल जी आपसे और मुकेश जी दोनों से संक्षिप्त में कुछ 2-2, 3-3 टिप्स चाहूँगा जो सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, जो उससे बेहतरी रह सके। जी कमल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी आदमी अपने घर की सुंदरता को रखता है, साथ में अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, पूरा घर अंदर से व्हाइट रखना चाहिए। कलर का बहुत ज्यादा वो नहीं करना चाहिए कि डिजाइन के चक्कर में कलर का बहुत इफेक्ट होता है वास्तु के अंदर में। तो या तो वास्तु एक्सपर्ट से उसको कलर करवाना चाहिए कि किस तरह से कौन सा कलर का है, नहीं तो पूरा व्हाइट करना चाहिए। और ईशान कोण में अगर मंदिर बना लेते हैं तो सबसे बेहतरीन है, वहां पे श्रीयंत्र स्फटिक का जरूर लगाना चाहिए या पंच पिरामिड अवश्य लगाना चाहिए। इसके लगाने से घर के अंदर में खुशहाली और सारी चीज समृद्धि आती है। मैंने कहा कि ईशान को हमेशा अच्छा रखना। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं समय की सीमाओं को ध्यान रखते हुए बस कार्यक्रम को यही विराम देना चाहूँगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इस मंच के ऊपर हम कुछ नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन है।